Title: Does TRT actually work? What the largest clinical trial found? एक लैंडमार्क क्लिनिकल ट्रायल में 5,000 से अधिक पुरुषों पर टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का परीक्षण किया गया और इसके नतीजों ने खुद इस अध्ययन को चलाने वाले डॉक्टरों को भी चौंका दिया। अगर आपने कभी सोचा है कि टीआरटी सच में उतनी कारगर है जितना दावा किया जाता है, या फिर यह सिर्फ एक महंगा प्लेसिबो है, तो यहीं रुकिए, क्योंकि इसका जवाब उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है जितना कोई आपको बता रहा है। वापस स्वागत है। अगर आप यहाँ नए हैं तो जान लीजिए कि यह चैनल असली क्लिनिकल साइंस को आसान भाषा में समझाने के लिए बना है, ताकि आप अपनी सेहत के बारे में बेहतर फैसले ले सकें। मेरा नाम है होस्ट नेम, और आज हम ट्रेवर्स ट्रायल में गहराई से उतरने वाले हैं, जो पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पर अब तक का सबसे बड़ा रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल है। इस वीडियो के अंत तक आप 5 चीजें समझ जाएंगे। पहली, लो टेस्टोस्टेरोन असल में कैसा महसूस होता है और यह किसे प्रभावित करता है। दूसरी, विज्ञान, यह क्या कहता है कि टीआरटी आपके शरीर के अंदर कैसे काम करती है। तीसरी, ट्रेवर्स ट्रायल में असल में क्या पाया गया, अच्छा भी, बुरा भी और चौंकाने वाला भी। चौथी, सबूतों के आधार पर आप अब भी क्या व्यावहारिक कदम उठा सकते हैं। और पांचवीं, ट्रायल की एक ऐसी खोज जिसके बारे में लगभग कोई बात नहीं कर रहा। अगले 10 मिनट आपके काम के हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं उस समस्या से, क्योंकि शायद इसीलिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया। लो टेस्टोस्टेरोन, जिसे क्लिनिकली हाइपोगोनेडिज्म कहते हैं, इसका अनुमान है कि यह 10 से 40% वयस्क पुरुषों को प्रभावित करता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसे कैसे मापा जाए और किस उम्र के समूह को देखा जाए। लेकिन असली बात यह है, जिन अधिकांश पुरुषों को यह समस्या है, उन्हें खुद पता ही नहीं होता। बस उन्हें लगता है कि कुछ ठीक नहीं है। शायद आपने भी महसूस किया हो कि आपकी एनर्जी सालों से कम होती जा रही है, एकदम से नहीं, बल्कि धीरे धीरे और लगातार। पूरी रात सोने के बाद भी आप थके हुए उठते हैं, जिम जाते हैं, लेकिन पहले जैसे नतीजे नहीं आते। मूड सुस्त रहता है। जोश, चाहे बेडरूम में हो या रोजमर्रा की जिंदगी में, कम हो गया है। और शायद आप किसी डॉक्टर के पास गए भी हों जिसने कहा हो कि सब कुछ कागज पर सही दिख रहा है। लाखों पुरुषों के लिए यही निराशाजनक सच्चाई है। लो टेस्टोस्टेरोन के लक्षणों को अक्सर सिर्फ बढ़ती उम्र, तनाव या लाइफस्टाइल की वजह बताकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। और हालांकि ये चीजें जरूर भूमिका निभाती हैं, लेकिन हार्मोनल पहलू को नजरअंदाज करने का मतलब है कि लाखों पुरुष बिना किसी ईमानदार बातचीत के, जो उनकी मदद कर सकती थी, वर्षों तक अपनी क्षमता से कम जीते रहते हैं। ट्रेवर्स ट्रायल को खास तौर पर यह जवाब देने के लिए बनाया गया था कि क्या टेस्टोस्टेरोन थेरेपी उन पुरुषों के लिए एक सुरक्षित और प्रभावी समाधान है जो इस तरह के लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं कि टेस्टोस्टेरोन पुरुष शरीर में असल में क्या करता है, क्योंकि मैकेनिज्म को समझने से ट्रायल के नतीजे समझना आसान हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन मुख्य रूप से टेस्टिस में बनता है और इसे हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड से जुड़ा एक फीडबैक लूप नियंत्रित करता है। यह लेट टीन्स से मिड 20s में अपने चरम पर होता है और फिर 30 साल की उम्र के बाद हर साल लगभग 1 से 2% की दर से स्वाभाविक रूप से घटने लगता है। 60 की उम्र तक कई पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का स्तर उनके चरम से 30 से 40% कम हो चुका होता है। टेस्टोस्टेरोन बड़ी संख्या में सिस्टम्स को प्रभावित करता है। यह मसल प्रोटीन सिंथेसिस में अहम भूमिका निभाता है, इसीलिए कम लेवल्स से मसल बनाना या बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। यह रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, बोन डेंसिटी और डोपामीन और सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स के साथ इंटरैक्शन के जरिए मूड रेगुलेशन को भी प्रभावित करता है। और हाँ, यह पुरुषों में लिबिडो और सेक्सुअल फंक्शन का सबसे प्रमुख कारक है। जब डॉक्टर टीआरटी पर विचार करते हैं, तो वे एसेंशियली टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को उस सामान्य फिजियोलॉजिकल रेंज में वापस लाने की कोशिश करते हैं, आमतौर पर 300 से 8000 नैनोग्राम्स पर डेसिलीटर, जिसके लिए जील्स, इंजेक्शंस या पैचेस का उपयोग किया जाता है। लक्ष्य लेवल्स को सामान्य से ऊपर ले जाना नहीं है,
बल्कि वह वापस पाना है जो समय और बायोलॉजी ने छीन लिया है। लंबे समय तक शोधकर्ता यह नहीं जानते थे कि ऐसा करना दिल के लिए सुरक्षित है या नहीं। इसी सवाल ने सीधे ट्रेवर्स ट्रायल की नींव रखी। ट्रेवर्स ट्रायल, जिसका पूरा नाम है टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी फॉर असेसमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म वैस्कुलर इवेंट्स एंड एफिकेसी रिस्पॉन्स इन हाइपोगोनाडल मैन, 2023 में न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित हुआ। इसमें 45 से 80 वर्ष की आयु के 5,246 पुरुषों को शामिल किया गया, जिनमें लो टेस्टोस्टेरोन था और या तो पहले से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज थी या कार्डियोवैस्कुलर जोखिम अधिक था। आधे पुरुषों को रोजाना टेस्टोस्टेरोन झील दी गई, आधे को प्लेसिबो झील। यह ट्रायल औसतन लगभग 3 साल तक चला। कार्डियोवैस्कुलर सवाल पर उन्होंने क्या पाया? टीआरटी ने प्लेसिबो की तुलना में मेजर एडवर्स कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स के जोखिम को नहीं बढ़ाया। यही हेडलाइन फाइंडिंग था और यह उन पुरुषों और डॉक्टरों के लिए वाकई राहत की बात थी जो कुछ पहले के छोटे और ज्यादा विवादास्पद अध्ययनों के आधार पर हार्ट सेफ्टी को लेकर चिंतित थे। लेकिन कुछ जरूरी बारीकियां भी थीं। टेस्टोस्टेरोन पाने वाले पुरुषों में एट्रियल फिब्रिलेशन, एक अनियमित दिल की धड़कन, एक्यूट किडनी इंजरी और पल्मोनरी एम्बोलिज्म यानी फेफड़ों में ब्लड क्लॉट की दर अधिक थी। ये फर्क बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन इतने स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट थे कि शोधकर्ताओं ने इन्हें स्पष्ट रूप से फ्लैग किया। फायदों की बात करें तो टीआरटी लेने वाले पुरुषों ने प्लेसिबो ग्रुप की तुलना में सेक्सुअल डिजायर, एरेक्टाइल फंक्शन और ओवरऑल सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन में सिग्निफिकेंट सुधार बताया। मूड और एनर्जी में भी मामूली सुधार हुए। बोन डेंसिटी में भी बेहतरी आई, लेकिन फिजिकल फंक्शन और कॉग्निटिव आउटकम्स पर असर उतना नाटकीय नहीं था जितनी कई लोगों को उम्मीद थी। तो तस्वीर यह है, असली फायदे, असली जोखिम और हर व्यक्ति के लिए इंडिविजुअल मेडिकल इवैल्यूएशन की सख्त जरूरत। एक्शनेबल स्टेप्स से पहले एक जरूरी बात। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं या किसी डॉक्टर से काम कर रहे हैं और उस दौरान अपनी हार्मोनल हेल्थ को नेचुरली सपोर्ट करना चाहते हैं, तो कुछ एविडेंस बैक्ड सप्लीमेंट्स के बारे में जानना उचित रहेगा। विटामिन डी, जिंक और मैग्नीशियम, इन तीनों को स्टडीज में हेल्थी टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को सपोर्ट करने वाला दिखाया गया है, खासकर उन पुरुषों में जिनमें इनकी कमी हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में हाईली रेटेड ऑप्शंस का लिंक दूंगा। कुछ भी नया शुरू करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से जरूर पूछें। तो इन सब बातों के आधार पर आपको असल में क्या करना चाहिए? यहाँ 4 व्यावहारिक कदम हैं जो सबूतों पर आधारित हैं। पहला कदम, अपने लेवल्स को सही तरीके से टेस्ट करवाएं। एक बार की टेस्टोस्टेरोन रीडिंग काफी नहीं होती। टेस्टोस्टेरोन दिन भर बदलता रहता है और सुबह सबसे अधिक होता है। डॉक्टर आमतौर पर हाइपोगोनाडिज्म की डायग्नोसिस पर विचार करने से पहले 2 सुबह की रीडिंग्स चाहते हैं जो 300 नैनोग्राम्स पर डेसिलीटर से कम हो, साथ में डॉक्यूमेंटेड सिम्टम्स भी। दूसरा कदम, पहले उन कारकों को ठीक करें जिन्हें बदला जा सकता है। नींद की कमी, मोटापा, क्रॉनिक स्ट्रेस, अत्यधिक शराब और सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ये सभी क्लिनिकली प्रूवन रूप से टेस्टोस्टेरोन को दबाते हैं। टीआरटी अपनाने से पहले इन कारकों को ऑप्टिमाइज करने से आपके लेवल्स मीनिंगफुली बढ़ सकते हैं, कभी-कभी इतने कि लक्षण पूरी तरह ठीक हो जाएं। तीसरा कदम, किसी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट से ईमानदार बातचीत करें, न कि सिर्फ किसी जनरल प्रैक्टिशनर से। स्पेशलिस्ट्स आपके पूरे हार्मोनल पैनल, जिसमें एलएच, एफएसएच और एसएचबीजी शामिल हैं, को बेहतर तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं और यह तय कर सकते हैं कि आपकी स्थिति में मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत है या नहीं। चौथा कदम, अगर टीआरटी की सिफारिश की जाए तो मॉनिटरिंग प्लान को अच्छी तरह समझें। ट्रेवर्स ट्रायल में